तुला राशि अप्रैल के महीने में क्या बचेगा, क्या डूबेगा, क्या पाओगे, क्या खोओगे, कितने सुख और कितने दुख मिलने वाले हैं। तुला राशि के मित्रों, इस बार नवरात्रि भी अप्रैल में है और ये शुरू तो अच्छा होगा आपके लिए। और देखते हैं ये क्या क्या लेकर के बैठा है, और इसे अगर आप अपनाएंगे और इसके अनुसार अगर काम करेंगे तो आपको अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस महीने जो जो त्योहार आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। 6 अप्रैल को रामनवमी आएगी और राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को आपकी कामदा एकादशी है, 12 पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मतलब जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को ही बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि अर्थ डे एक बड़ी चीज है, पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, तो आप लोग अपने अपने तरफ से उसको लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। 24 अप्रैल को एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों की स्थिति पर आपके डालते हैं। सूर्य 14 मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को, और चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए बाद में ये वृषभ राशि में आएंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और ये 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे, जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है वो 29 मार्च को परिवर्तित हो रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। तुला राशि वालों, चलिए अब मैं बताता हूं आपको अप्रैल महीने में आपके लिए क्या क्या खास है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या जाएगा, क्या क्या खुशियां हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं। लेकिन एक तो इस महीने में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका जो पूरी तरह से है इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बात अगर करें तो आपके विदेशों में जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे आपकी जरूरी बात हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। आपके जो भी रिश्तेदार हैं दूर दूर रहते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल की बात ना करें, जो विदेशों में रहते हैं, आप अगर कहीं घर से बाहर हैं तो बहुत अच्छा समय आप बिता सकते हैं अपने परिजनों के साथ, या आपकी वीडियो कॉल या कॉल, इससे आपको खुशहाली जरूर मिलेगी। और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने में हो सकता है, न्यूज़ देखने में आप समय भी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति से आपकी अब डिबेट भी हो सकती है, हल्की बातचीत, कहा सुनी, तर्क वितर्क, ये सब कुछ इस महीने में संभव दिख रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा बोलने में अपने आप में सावधानी रखें। और वहीं इंडिया को लेकर के बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपका समय बन सकता है, इस महीने में वो बनता हुआ दिख रहा है, बाहर जाने का, विदेश जाने का समय बन रहा है। इस समय में ट्रैवल आपके लिए अच्छा दिख रहा है, मतलब जो आप यात्रा करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा, तो ट्रैवल कहीं करना पड़ भी सकता है और वो शुभ भी है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे योग बन रहे हैं। लव और रिलेशनशिप की बात करें, प्यार की बात करें, तो ये समय आपको अपने रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर के शांत रहना पड़ेगा। अगर आप उलझेंगे तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप बोलेंगे तो लड़ाई होगी। तो अगर आप थोड़ा शांत रहें, चुप रहें और अपने जीवन साथी की या अपने पार्टनर की, अपने लवर की बात को सुन लें, मान लें, तो उसमें भला हो सकता है, उसको अनसुना किया जा सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप खुद ही चुप रहें, कोई बात अपने आप से ज्यादा ना बोलें, कुछ है तो गुस्से पर कंट्रोल करें, नहीं तो बात बढ़ सकती है, ऐसा दिख रहा है। तो लव के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कुछ तो है जो आपके रिलेशनशिप में काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, इस वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं आपके फैमिली की, और फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो बहुत सारा पैसा आपसे मांग सकता है, मतलब पैसे की डिमांड कर सकता है। पैसे की हाई डिमांड आपके जीवन में अप्रैल महीने में दिख रही है, और ये पूरा करने के लिए आपको कहीं से पैसा लेना पड़ सकता है, और वो जो पैसा आपसे मांगेगा वो प्रॉपर्टी बेचने तक की बात कर सकता है। मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत आपके परिवार में या किसी आपके अपने व्यक्ति के साथ हो सकती है, तो वो आपके कैपेसिटी से बाहर पैसा निकलेगा,
तो उसके लिए आपसे वो कोई प्रॉपर्टी या जो आपने शेयर वगैरह ले रखे होंगे उसको बेचने की बात कर सकता है। तो आप थोड़ा-सा सावधानी के साथ ये निर्णय लें कि कुछ करना चाहिए, बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। वैसे अपनी संपत्ति जल्दी वैसे नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, पैसा आप इकट्ठा करें और उसकी मदद करें। वो क्योंकि वो होगा तो आपका अपना ही, मतलब वो कोई गद्दार नहीं होगा, वो आपका अपना ही होगा, लेकिन फिर भी आप सोच समझ करके कोई निर्णय लें। इस महीने में तो आप कुछ नए लोगों से भी मिल सकते हैं, ऑफ़िस हो या आपका कोई भी काम आप करते हैं तो नए लोगों से मुलाकात संभव है। और आपका अगर आप जॉब करते हैं तो डिपार्टमेंटल चेंज आपका दिख रहा है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, प्रमोशन के भी चांस बन रहे हैं। लेकिन आप अपने ऑफ़िस में या जहाँ पे भी जिस कंपनी में या कहीं पे भी काम करते हैं, वहाँ पर गुटबाज़ी के चक्कर से बचें, नहीं तो फिर आपकी बदनामी दिख रही है, बदनामी हो सकती है, हँसी-मज़ाक भी लोग उड़ा सकते हैं या फिर आप हँसी के पात्र हो सकते हैं। तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कोई आपको गुटबाज़ी के लिए उकसाता है, तो आप उसको इग्नोर करके चलें, अपनी बॉस की बात समझें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपकी परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो परफ़ॉर्मेंस आपकी जॉब में अच्छी रहेगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा बिज़नेस निकालेंगे। आपको बिज़नेस से और जॉब से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। दिल लगा करके काम करते हुए आगे बढ़िए। थोड़ा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ सकता है और आपको थोड़ा-सा वर्कलोड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आप थोड़ा-सा चापलूसी से बचते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत उसको मंज़ूर करेंगे अपने बॉस की, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अब जो मैं बताऊँ कि बहुत से जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है, उनको सफलता मिलती दिख रही है। वो कहीं हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। तो ये सक्सेस आपकी बनती दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेस स्टोरी पसंद है, जो खुद चाहते हैं कि हम आगे बहुत ज़्यादा रहें, तो उनको मैं बताऊँ कि उनको जीवन में यहाँ से कुछ अच्छा करने के लिए एक मुकाम मिल सकता है। मतलब इस महीने से चेंज उनके जीवन में आता दिख रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए सही हो रहा है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो अच्छा है या नहीं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं कि नहीं, आप में उस जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें कितने लाभ की संभावना है, कितने घाटे की संभावना है और कोई जो अनुभवी हो उस फ़ील्ड का, उस क्षेत्र का, उससे आप ज़रूर सलाह लें और वो अनुभवी व्यक्ति कोई आपका जलनशील नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है जिससे कहीं वो गलत सलाह ना दे दे। तो इस वजह से इसको ध्यान रखते हुए आप अपने काम करें और आपको इस महीने में स्वास्थ्य को थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पेट संबंधी या खाँसी-जुकाम संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा। हालाँकि कोई बड़ी बीमारी आपको आती हुई नहीं दिख रही है, तो बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। थोड़ा-सा स्थान पर परिवर्तन आपका दिख रहा है, तो आप कहीं पे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं आप दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं या अगर आप रेंट में रह रहे हैं, तो आप खुद का मकान लेने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि अगर आप अपना मकान लेते हैं, तो ये आपको दिख रहा है। आप बड़े से घर में जा सकते हैं या अपना घर बनवाना शुरू कर सकते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे आपके सुधरने लगेंगे, आपको पूरी तरह से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शिफ्टिंग में थोड़ी-सी खींचातानी रहेगी, आपका कुछ दिन का समय आपका बहुत ज़्यादा आपाधापी में बीतेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आवागमन में बीतेगा, तो इस वजह से लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैं बताऊँ कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन जो होगा इस महीने, वो अच्छा होगा, तो इस वजह से आपका जो पूरा अप्रैल का महीना है, वो अच्छा दिख रहा है। आपको जीवन में खुशहालियाँ मिलनी शुरू हो जाएँगी और बड़ी खुशखबरियाँ भी आपको मिल सकती हैं। तो इस वजह से आप अपना ध्यान रखें। आप अपने बिज़नेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप पहले कोई बिज़नेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, अगर आप नया उसका कोई ऑफ़िस खोलना चाहते हैं या नई शॉप खोलना चाहते हैं या उसकी दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आप खोल सकते हैं। मतलब उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपके आस-पास अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, तो सफलता काफ़ी मिलती हुई दिख रही है। आप लोग एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माँ।